वेलकम बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत मजा आ रहा है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे और हमारे साथ ग्रो करते रहे। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से चाइल्ड तक ट्रांसफर होता है, और जब ये ट्रांसफर होता है तो इनके क्या परसेंटेज को कितना परसेंटेज कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से वो क्या है चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। ये सारे चीज को इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, सारे चीज हम लोग सीखने वाले। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, सब लोगों को एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आओगे। लेट अस बिगिन। तो आज का टॉपिक है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हेरिडिटी के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हेरिडिटी के अंदर जो ट्रेट का ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो एक यहाँ पे मदर है, सपोज मदर की कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं आई कलर, तो उनके आंखों का कलर ब्राउन है, फादर के आंखों का कलर ब्लैक है। तो हम लोगों को लॉजिक लगता है जब इनसे कोई नया ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसके जो आईज का कलर होगा वो कुछ परसेंट मदर से आएगा, कुछ परसेंट फादर से आएगा, राइट। और वो कुछ तो ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा, है ना। ऐसे लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि मदर का कलर एक है, फादर का कलर एक है, तो ये जो ब्राउन और ब्लैक मिक्स होंगे उसकी वजह से जो कुछ ब्राउनिश ब्लैक ले लो वो चाइल्ड का आईज का कलर होना चाहिए, राइट। तो ऐसे हम लोग को लॉजिक लग रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन लोग को भी ऐसी लॉजिक लग रहा था। तो इसको पहले समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कौन आया? मेंडल्स आया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत सारे हम लोगों को चीजें बताई जो कि आज के टाइम पे जेनेटिक्स के सारे टेक्नोलॉजी को ओपन कर दिया है हमारे लिए। ओके, तो लेट अस सी, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, इस कैरेक्टर्स को समझने के लिए उन्होंने पीस प्लांट लिया, पी प्लांट। ओके, पी प्लांट लिया, मटर हम लोग बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने ये कैरेक्टर्स इसलिए लिया क्योंकि ये प्लांट इसलिए लिया क्योंकि ये प्लांट का जो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है बहुत तेजी से ग्रो हो जाते हैं और इनको कम एरिया लगता है, राइट। तो ये बहुत तेजी से ग्रो हो जाते हैं, अलग अलग इनके पास वेराइटीज होते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स अच्छे से समझ सके इसीलिए इन्होंने ये वाले प्लांट को चूज किया। ओके, अब देखते हैं इन्होंने क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश की है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश की और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने समझने की कोशिश की है वो यहाँ पे देखो, मैं चार्ट में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करो। ओके, तो उन्होंने जो पीस प्लांट लिया, उन्होंने बोला इसके अंदर हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला कि पीस में इतने सारे कैरेक्टर्स हम लोग को दिख सकते हैं। क्या क्या कैरेक्टर है? देखो, पीस का जो सीड होगा, शेप ऑफ द सीड, वो शेप या तो राउंड दिखाई देता है या तो रिंकल दिखाई देता है। हम लोग ने देखा भी है, राइट। जो उसके अंदर सीड होते हैं, वटाना होते हैं, मटर होता है, वो आप राउंड भी देख सकते हैं, किसी किसी में रिंकल दिखता है हम लोग को, थोड़ा सा चपटा हुआ, राइट। फिर सेकंड कैरेक्टर्स उन्होंने देखा, जो सीड का कलर है वो भी हम लोग को वैरायटी दिखता है उसमें, या तो येलो दिखता है या तो ग्रीन दिखता है, राइट, या तो येलो या ग्रीन। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने जो बताया हमें, उन्होंने बोला कलर ऑफ द फ्लावर। जब पी प्लांट लगाया जाएगा तो उसमें जो फ्लावर आएंगे वो फ्लावर का कलर भी अलग अलग वेराइटीज का देखने मिला था। तो कुछ पेड़ में पर्पल फ्लावर लगते हैं और कुछ में क्या लगते हैं? व्हाइट लगते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने डिस्कस किया था। फिर उन्होंने बोला शेप ऑफ द पॉड की बात किया, जो आपका पी होता है जिसके अंदर सीड होता है, तो जो कवरिंग होता है वो शेप होता है पॉड का, राइट। तो वो पॉड जो होता है उसका शेप जो है या तो वो इन्फ्लेटेड होगा या तो क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड उभरा हुआ होगा या कॉन्फ्लिक्टेड होगा, दबा हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, दबा हुआ होगा। कलर ऑफ द पॉड, जो कवर है उसका या ग्रीन कलर का दिखता है हमें या तो येलो कलर का दिखता है, राइट। पोजीशन ऑफ द फ्लावर, अब जब ये पेड़ उगता है, बड़ा होता है, तो इसमें जो फ्लावर्स लगते हैं, ये फ्लावर्स देखो एक्सियल हो सकते हैं या टर्मिनल हो सकते हैं। टर्मिनल मतलब एग्जैक्टली सेंटर में लगेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे साइड में लगे हो, टर्मिनल में लगे हो, राइट। ओके, सॉरी, एक्सियल और ये टर्मिनल। फिर हाइट ऑफ द प्लांट, जो पी प्लांट आ रहा है उसका हाइट या तो टॉल हो सकता है या तो उसका हाइट क्या हो सकता है? शॉर्ट, दैट इज ड्वार्फ, राइट। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक पी प्लांट में थे। ये कम टाइम में बहुत सारे हम लोग कम जगह में बहुत सारे पेड़ को उगा सकते हैं, पौधे को उगा सकते हैं इसके, और कम टाइम में हो जाता है। इसके लिए इतने सारे गुण की वजह से उन्होंने इस प्लांट को चूज किया। तो उन्होंने क्या बताया? देखो, उन लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक बताया हम लोग को जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया उन्होंने? डोमिनेंट के बारे में बताया। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताया ये वो कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में
जो उभर के बाहर आता है, जो हम लोग को दिखाई देता है। वापस से, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो उभर के बाहर आता है, जो हमेशा दिख जाता है, उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर, जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है बट वो हम देख नहीं पाते, वो उभर नहीं पाता है, वो बाहर आ नहीं पाता है, उसको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक की बात की उसमें उन्होंने हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की बात की। तो उन्होंने बोला अगर मैं शेप की बात करूं, सीड के शेप की, तो राउंड जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर, डोमिनेंट। मतलब मैक्सिमम अगर आप पी देखोगे तो उसके अंदर, पी प्लांट के अंदर जो आपका सीड लगेगा वो राउंड ही होगा, इसके लिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। बहुत कम चांस होंगे जहां पे रिंकल्ड आपको मिलेगा। तो ये जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर उन्होंने बताया और ये रिसेसिव कैरेक्टर बनाया, और उन्होंने इसके लिए नाम भी दिया। तो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। जैसे राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर, येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई, पर्पल सी, यहाँ पे पर्पल जो है हम लोगों का कैपिटल सी है, व्हाइट स्मॉल सी है। तो इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग किया। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग का मतलब होता है, यहां पे हम लोग जो क्रॉसिंग करेंगे, यहां पे जो हम लोग नए इंडिविजुअल को बनाएंगे, नए इंडिविजुअल जो आएंगे वो इंडिविजुअल के पास या तो जो हम लोग इंडिविजुअल पेरेंट्स को लिए उसके अंदर के हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करें, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को। तो हम लोग इसको समझते हैं, मोनो मीन सिंगल होता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो लिया वो लिया हाइट। क्या लिया उन्होंने, हाइट लिया। ठीक है, तो हम लोग हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट में उन्होंने बताया कि जो आपका पी प्लांट है उसका हाइट जो है वो या तो टॉल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, शॉर्ट, राइट। और कोड क्या है देखो, टॉल के लिए कैपिटल टी है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो टॉल का मतलब कैपिटल टी हो सकता है, ड्वार्फ मतलब क्या हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। क्लियर, चलो। तो अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया हमारे पास दो पी प्लांट के पेड़ है जिनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक को हमें स्टडी करना है, दैट इज हाइट। तो उन्होंने बोला एक पी प्लांट है हमारे पास, एक हमारे पास ये पी प्लांट है, और इस पी प्लांट का जो हाइट है, ये पी प्लांट मान लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये जो हाइट है ये हाइट ज्यादा है, और एक पी प्लांट है जिसका हाइट जो है वो बहुत कम है, तो ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, इन्होंने ये वाला कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक देखते हाइट की कैरेक्टरिस्टिक मान ली। तो ये टॉल है, तो इसके जो गैमेट होंगे वो क्या होंगे, टी और टी। क्लियर, इसका जो गैमेट होगा वो क्या हो गया, स्मॉल टी और टी। क्लियर, टॉल है ना, तो टॉल मतलब कैपिटल टी, ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जीन है, इसको जीन बोलते हैं। तो सबसे पहले दो कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। ये सबसे पहले पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं P1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, P1 जनरेशन। तो P1 जनरेशन पेरेंट में एक हम लोगों ने टॉल प्लांट लिया, एक हम लोग ने शॉर्ट प्लांट लिया। फिर इनका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस कैसा है, तो हम लोग ने बोला एक जो फिनोटाइप है वो टॉल है और एक जो है वो कैसा है, ड्वार्फ है, या तो शॉर्ट बोलो। फिर इसका जीनोटाइप, मतलब अब ये जो आपने कैरेक्टर बताया इसको जेनेटिक्स भाषा में हम कैसे लिखेंगे। तो टॉल के लिए मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। अच्छा, अब क्या किया हम लोग ने, सब लोग को ध्यान देना है, ये जो आपका टॉल प्लांट है इसके जो फूल्स होते हैं, जो इसके फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर के अंदर क्या होता है आपको पता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स हम लोग ने लिया और इसके ओवेरी में हम लोगों ने फ्यूजन करवाया, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब नया फिर से इसका पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या है, तो आंसर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये ओवेरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये पॉलन ग्रेन कहां से आ रहा है, टी, टॉल प्लांट से, किसके ओवेरी में जा रहा है, ड्वार्फ प्लांट के, राइट। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या हुआ, F1 जनरेशन। बाद में हम लोग F1 जनरेशन को देखते हैं, पहले क्या हुआ, इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ। क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। तो देखो यहाँ पे जो इनसे जीन आएंगे हमेशा
एक पर्टिकुलर सिस्टम से, यहां से ये क्या है, मेल और ये फीमेल है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहे हैं वो सिंगल जीन, ये डबल है, एक एक जीन आएंगे। तो यहां से टी आएगा और यहां से टी आएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहां से टी आएगा और यहां से स्मॉल टी आएगा। अब देखो यहाँ पे जो नया आपको F1 जनरेशन दिख रहा है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब जब हम लोगों ने क्रॉस किया, दोनों को क्रॉस किया, तो यहां से एक कैरेक्टर टी आया, यहां से एक कैरेक्टर स्मॉल टी आया। तो ये दोनों में आप देख सकते हो, दोनों कैरेक्टर टॉल भी डॉफ भी है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट टॉल है। इसके लिए टॉल दिख जाएगा आपको, डॉफ नहीं दिखेगा। मतलब ये जो आपका F1 जनरेशन आया, इस F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप मतलब जो अपीयरेंस आपको दिख रहा है, वो अपीयरेंस कैसा होगा, टॉल होगा। इसका मतलब इससे जो प्लांट, ये दोनों के क्रॉसिंग से जो नया प्लांट आएगा, वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। देखो आपको देख के पता चल रहा है, ये टॉल है, ये डॉफ है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, जो उभरे आएगा, टॉल। तो ये प्लांट कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। ओके, अब ये जो टॉल प्लांट आया, इसका वापस से हम लोगों ने सेल्फ क्रॉसिंग किया, ठीक है। क्या किया, सेल्फ क्रॉसिंग किया। क्या किया, सेल्फ क्रॉसिंग। मतलब कि यहां से जो फाइनल आपको एक नया पेड़ मिला था, उसका जो हाइट था वो कैसा था, टॉल था, है ना। ये देखो टॉल, राइट। तो अब इसका हम लोगों ने सेल्फ क्या किया, क्रॉसिंग किया। मतलब क्या, इसके जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, इसके जो पोलन ग्रेन्स थे, ये इसके पोलन ग्रेन्स इसी के पेड़ के प्लांट के ओवेरी में हम लोगों ने फर्टिलाइज करवाया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉसिंग में अब ये खुद पेरेंट प्लांट होगा, कौन, टीटी पेरेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, तो दो गैमिट जो आएगा, सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो गैमिट जो आएगा वो आएगा टीटी और टी आएगा। क्लियर है। इसका जो फिनोटाइप, ये तो जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप जो है ये क्या आएगा, तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। क्लियर। इसकी क्रॉसिंग को ना पनेट स्क्वायर की मदद से समझा जाता है, यहां पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ये पनेट स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मेल गैमिट, इसको मैं दूसरे कलर से देख लेता हूं, ओके, लेट्स से ब्लू। ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट, ठीक है। चलो, अलग अलग जीन सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पे टी जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी, फीमेल गैमिट में टी और टी। अब देखो क्रॉसिंग होगा तो आप देख सकते हो टी और टी, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी, टी और टी, यहाँ पे क्या आ गया, टी और टी, यहाँ पे क्या आ गया, टी और टी। ओके, चलो देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि देखो कैपिटल टी दोनों आया, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब ये जो पेड़ आएगा वो कैसा होगा, टॉल। इसमें एक टॉल आया, डॉफ आया, तो भी कैसा होगा, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर दिख जाता है। इसमें देखो टॉल और डॉफ, तो वापस ये कैसा होगा, टॉल। इसमें दोनों डॉफ आए तो यही दिखेगा, इसका मतलब ये कैसा होगा, डॉफ होगा, यानी शॉर्ट होगा। क्लियर। ये कैसा होगा, शॉर्ट होगा। तो देखो आप देख सकते हैं, जब सेल्फ क्रॉसिंग हुआ तो यहाँ पे 3 टॉल आए और एक डॉफ आए। इसका मतलब जो रेशियो मिला आपको कैसा मिला, 3:1 का रेशियो मिला। कैसा मिला, 3:1 का। तो अब देखो यहाँ पे बहुत अजीब चीज हो रही है, जब हम लोग ने क्रॉसिंग किया दो प्योर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले पेरेंट्स से, जहां पे मैंने टॉल लिया और एक डॉफ लिया, जब क्रॉसिंग हुआ तो जितने के जितने आपको ऑफस्प्रिंग मिले, सारे के सारे कैसे मिले, टॉल मिले। और फिर जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन किया, हम लोग ने सेल्फ क्रॉसिंग किया, तो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर, इसका मतलब ये है, क्या इसके अंदर पूरे के पूरे टॉल तो दिख रहे, क्या रियली में टॉल है, तो फिर इसके लिए इसकी सेल्फ पॉलिनेटिंग की गई, सेल्फ क्रॉसिंग की गया। तो सेल्फ क्रॉसिंग किया हमने, तो हम लोग देखे नहीं, इनसे तो 3 टॉल और एक शॉर्ट मिल रहे। अगर ये प्योर टॉल होता तो इनसे सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे मिलते, टॉल मिलते। लेकिन ये खुद टॉल है, बट इसकी सेल्फ पॉलिनेटिंग की गई, सेल्फ क्रॉसिंग की गई, तो हमें 3 टॉल और एक शॉर्ट मिला। इसका मतलब ये प्योर नहीं था, है ना। बट हम लोग को यहाँ पे दिख क्या रहा है, प्योर टॉल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे
टॉल और शॉर्ट दोनों थे, बट टॉल डोमिनेंस होने की वजह से टॉल दिख रहा था, इसके अंदर शॉर्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक छुपे हुए थे। लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेटिंग कराया गया तो हम लोग को पता चला कि उसके अंदर शॉर्ट का 1%, अगर मैं 4 टोटल ले लूं तो 3 हिस्सा था वो टॉल था और 1 हिस्सा था क्या था, शॉर्ट था। तो इन्होंने रेशियो बनाया 3:1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरीके से हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये सारे चीजें बातें हमें समझ में आई कि जब हम लोग क्रॉसिंग करते हैं दो अलग ब्रीड का जो कि प्योर होता है, तो हम लोगों को हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है। जब उस डोमिनेंट कैरेक्टर का हम लोग वापस से सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं तो हम लोग को रिसेसिव डोमिनेंट दोनों दिखता है, जहां की हम लोग का जो डोमिनेंट का कैरेक्टर होता है वो 3 होता है और रिसेसिव का जो रेशियो होता है 1, तो 3:1 का रेशियो हमें समझ में आता है। तो यस, आई होप कि सब लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात करेंगे। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे, कीप लर्निंग विद अस, हैव अ वंडरफुल एजुकेशन, हैव वंडरफुल लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।